अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक अल्कोहल ही के बारे में है। चैप्टर हमने अल्कोहल का डिस्कस किया हुआ था, स्टार्ट किया हुआ था। हमने कल अल्कोहल के रिएक्शन पढ़े थे, जिसको रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल भी कहते हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल भी कहते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में हमने कल डिस्कस किया था, एक अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देता है, दूसरा उसका जो वे है अल्कोहल का वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी देता है। डियर स्टूडेंट, उसकी ये पॉसिबिलिटी है जब कभी कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक होगा, जब कभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। अल्कोहल के फर्दर भी रिएक्शन हैं। अल्कोहल के रिएक्शन दूसरी चीजों से भी कराए जाते हैं, जैसे आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं। वो कहता है जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराई जाती है उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। अगर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दो तो उसके बाद वो प्रोडक्ट किस में बनाएगा? एक बन जाएगा अल्डिहाइड और दूसरा कौन सा बनाएगा? कीटोन। अब देखते हैं कैसे अल्डिहाइड कीटोन बनता है। फर्स्ट रिएक्शन आपके व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं आप। अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन कराई जाती है, एसिड कैटलिस्ट यूज करते हैं। एक का नाम पोटाशियम डाइक्रोमेट्स है, दूसरे का नाम सल्फ्यूरिक एसिड है। जब इनकी ऑक्सीडेशन कराई जा रही होती है, इसी कार्बन से एक OH ग्रुप जाएगा और एक H जाएगा। H और OH मिलके क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। दूसरी साइड पे जो बच जाएगा, एक मिथाइल बच जाएगा। यहां से एक हाइड्रोजन OH के साथ H2O बना रहा है और यहां CH बच जाएगा और ये ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होके एक फंक्शनल ग्रुप की फॉर्मेशन देना शुरू कर देगा। इससे हम अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जब ये मिथाइल के साथ मिल जाए तो इसको हम एस्टल्डिहाइड भी कहते हैं। कॉमन नेम मिथाइल अल्डिहाइड भी कहलाता है। इसका मतलब है अल्कोहल की ऑक्सीडेशन भी हो सकती है। जब इसकी ऑक्सीडेशन कराई जाती है कैटलिस्ट को यूज करते हुए, एक प्रोडक्ट फेनालाइज जो होगा वो अल्डिहाइड का होगा। दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, टर्शरी अल्कोहल होते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या हुआ? OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ हो, फर्दर दो अल्काइल रखता हो, दो कार्बन रखता हो या मिथाइल हो, जैसे भी आप कहना चाहें, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। अब सेकेंडरी अल्कोहल है, जब इसकी ऑक्सीडेशन कराई जाती है कैटलिस्ट वही यूज होगा, पोटाशियम के डाइक्रोमेट्स, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके नतीजे में भी वही बात होगी, यहां से OH ग्रुप जाएगा और उसी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है H और OH मिलके क्या बना देंगे डियर स्टूडेंट? H2O बना देंगे। बाकी क्या बच जाएगा? ये मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है, HOH मिलके H2O बना रहे हैं। ये ऑक्सीजन इसके साथ जब ऐड होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा। तो इस सूरत में CH3 डबल बॉन्ड O ये कीटोनिक ग्रुप बन जाता है। आप जानते हैं कीटोनिक ग्रुप क्या होते हैं? कार्बन कार्बन के दरमियान अगर CO आ जाए, CO उसका कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। इसको डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं, इसको इंडस्ट्रियल नेम एसीटोन भी कहते हैं। एसीटोन लिखना चाहो वो भी ठीक है, अगर अयोपिक नाम पूछ ले तो एसीटोन भी कह दो या डाइमिथाइल कीटोन के नाम से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, एक और ऑक्सीडेशन टर्शरी अल्कोहल की, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ऑब्जेक्टिव में MD कैट में भी एक मरतबा पूछा गया था कि सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती तो बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा रिएक्शन शो करेगा? आप कहोगे इसकी वजह, पहला एक क्वेश्चन, ये एक टर्शरी अल्कोहल है, OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है, फर्दर 3 कार्बन या 3 अल्काइल या 3 मिथाइल अटैच हो तो वो टर्शरी अल्कोहल कहलाता है। कैटलिस्ट वही यूज करेंगे
यहां रेजिस्टेंस होगी, मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूएंट जो मौजूद हैं ये रेजिस्टेंस करते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, आसानी से आयोनाइज नहीं होते, रिएक्ट नहीं करने देगा, इसलिए यहां से इन कैटलिस्ट की मौजूदगी में इनकी क्या होगी, एक रिएक्शन के नतीजे में एलिमिनेशन होगी। एलिमिनेशन का मतलब है किसी चीज का आउट हो जाना, निकल जाना। अब एलिमिनेशन क्या होगी डियर स्टूडेंट, यहां से OH ग्रुप जाएगा, इसके साथ इस कार्बन से H या इस कार्बन से H जाएगा, H और OH मिलके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। और आप ये जानते हैं जब इस कार्बन से OH जाएगा, यहां एक अपना इलेक्ट्रॉन इसका देता जाएगा, यहां से एक H जाएगा जो म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा था वो भी इसका इलेक्ट्रॉन देता जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड, और इसके दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अगर इसका नाम बोलना चाहते हैं, ये इसकी लॉन्ग चेन है, नंबरिंग डबल बॉन्ड से शुरू करेंगे, 1 2 एंड 3। तो डियर स्टूडेंट डबल बॉन्ड भी मौजूद है, एक सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है, तो क्या लिखोगे, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, ये फार्मूला है। और ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। पूछा जाए ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, तो यह बात बता सकते हो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के जरिए भी हमने आज इसके रिएक्शन देखे। पहली ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल की अल्डिहाइड बना, सेकेंडरी की कीटोन बना, टर्शरी की तो हमारे पास एक एलिमिनेशन रिएक्शन के नतीजे में इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। प्रोपीन क्यों कहेंगे, डबल बॉन्ड है, 1 क्यों लिखा, 1 पे डबल बॉन्ड है, पहला लोएस्ट नंबर होगा। एक रिएक्शन ये भी है अल्कोहल का। दूसरे भी रिएक्शन है, आपने 8वें चैप्टर में भी पढ़ा था, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर दी जाए, अब डियर स्टूडेंट अल्कीन बनता है। डी मानी निकालना, हाइड्रेशन मीन वाटर। अगर अल्कोहल में से H2O को निकाल दिया जाए, कैटलिस्ट यूज करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, यहां कंसंट्रेटेड है, टेंपरेचर 180 दोगे, उसके नतीजे में क्या होगा, इस कार्बन से OH जाएगा, इस कार्बन से H जाएगा, HOH मिलके क्या बना देंगे, H2O। और इस अल्कोहल शराब में से बनने वाला दूसरा प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, अल्कीन होगा। जो घरों में गैस यूज करते हैं उसमें अल्कीन इथीन भी मौजूद है, तो ये अल्कीन बना ले सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन के जरिए भी हम अल्कोहल का रिएक्शन देख सकते हैं। जब कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे, कैटलिस्ट यूज होगा, डिहाइड्रेशन करके H2O को निकाल देगा, बाद में जो डबल बॉन्ड की सूरत में प्रोडक्ट आएगा ये अल्कीन डबल बॉन्ड हासिल हो जाएगा। तो ये भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। एक और भी दिया हुआ है, मॉलिक्यूल हुई है लेकिन यहाँ डबल मॉलिक्यूल लिया हुआ है, ये 1 मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल है। कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे, 140 डिग्री सेल्सियस इस्तेमाल करेंगे, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसकी भी डिहाइड्रेशन हो जाएगी। इसके नतीजे में हमारे पास क्योंकि 2 अल्कोहल हैं, 2 एथेनॉल हैं, इसके नतीजे में ये इथाइल और वो दूसरा इथाइल, कार्बन कार्बन, अगर दरमियान में ऑक्सीजन आ जाए तो डियर स्टूडेंट वो ईथर कहलाता है। 2 इथाइल को क्या कहोगे, डाई इथाइल ईथर। तो इसका मतलब है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होता है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी होता है। डियर स्टूडेंट एक और भी रिएक्शन है, आपने अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। आपने अल्काइल हैलाइड 10 चैप्टर में रिएक्शन के दौरान अल्काइल हैलाइड जब बनाया था अल्कोहल के रिएक्शन में, तो एक और रिएक्शन अल्कोहल का, पहला ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं, दूसरा कौन सा पढ़ा, डिहाइड्रेशन, तीसरा कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये फास्फोरस हैलाइड कहलाते हैं। ये रिएक्शन क्या कहलाते हैं मेरा बेटा, फास्फोरस हैलाइड्स कहलाते हैं। हैलोजन का फास्फोरस के साथ मिल जाना उसके फास्फोरस हैलाइड्स कहलाते हैं। जैसे एक अल्कोहल के साथ PCl3 का रिएक्शन दिखाया गया है, अगर एथेनॉल लेते हैं PCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं, मैंने यहाँ 3 क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन जब इधर आएगा, क्लोरीन की तादाद क्लोराइड की तादाद 3 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ मॉलिक्यूल को कितना लिखना पड़ा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, इसको 3 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल भी कहते हैं। सॉरी बेटा। इसके बाद जब इसका रिएक्शन देखा जाता है, OH यहां से ब्रेक होगा,
PCl3 में से क्लोरीन इस साइड पे आएगा, जब क्लोराइड इस साइड पे आएगा तो क्लोरीन जब मिलेगा इस तरह ये अपने आप को बैलेंस करके एक प्रोडक्ट बनाएगा। इथाइल के साथ क्लोराइड लगेगा तो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। एक इसमें ये ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन है 3, हाइड्रोजन कितने हैं 3, और यहां क्या बचा हुआ एक फास्फोरस। 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन और एक फास्फोरस मिलके H3PO3 फास्फोरस एसिड बना देगा। एक लफ्ज होता है फास्फोरस, एक लफ्ज होता है फास्फोरिक। फास्फोरस H3PO3 होता है, फास्फोरिक H3PO4 हुआ करता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने लगे हैं आज का बड़ा इंटरेस्टिंग और सबसे अहम सवाल है, इसका दूसरा नाम लोकास टेस्ट भी है। यह बहुत अहम है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में तो वैसे आता है ये सवाल। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बता चुका हूं कल प्रीवियस टॉपिक के अंदर कि बेटा जो लोअर अल्कोहल होते हैं वो कलरलेस होते हैं। इसका मतलब है हम उसको आसानी से देख के ये नहीं बता सकते कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो हम फिर क्या करेंगे, मैं आपको 3 बीकर में मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल दे देता हूं, या सॉरी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल दे देता हूं। आपसे पूछता हूं बेटा इसमें बताओ प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी कौन सा है, तो आप तो ऐसे नहीं बता सकोगे। एक तरीका है, अगर आप इसको समझ लें, पढ़ लें तो आपके लिए मसला ही नहीं है। वो कहता है क्या है, वो कहता है देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को कैसे कंपैरिजन करोगे। डियर स्टूडेंट याद रखना, जब टर्शियरी अल्कोहल की बात हो, सेकेंडरी की हो या प्राइमरी की, आपने इनका एक चीज के साथ रिएक्शन कराना है, HCl के साथ। किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जो कैटलिस्ट यूज करेंगे जिंक क्लोराइड करेंगे, यहां भी जिंक क्लोराइड होगा, यहां भी जिंक क्लोराइड होगा। आसान तरीका है, बहुत इजी वे है इसको समझने के लिए। अब आपने 3 बीकर लेने हैं, उसमें आपने क्या करना है, प्राइमरी अल्कोहल को, सेकेंडरी को, टर्शियरी को डाल देना है। आपको पता नहीं है, हमने ये बता दिया कि ये तीनों अल्कोहल मॉलिक्यूल मौजूद हैं। आपने उनके अंदर HCl को ऐड करना है जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में। जब रिएक्शन करोगे उसमें ये चीज ऐड करोगे, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल में HCl को ऐड किया, सेकेंडरी में भी HCl को ऐड किया, टर्शियरी में भी। जब आपने ऐड किया, जिसने फौरन रिएक्शन करके इमीडिएटली आयली लेयर बना दी, उस अल्कोहल की फॉर्मेशन में, अल्कोहल के रिएक्शन के अंदर जब आप टर्शियरी अल्कोहल के अंदर HCl को ऐड करते हैं, अगर उसने प्रोडक्ट में इन तीनों में से जिसने जल्दी आयली लेयर बनाई, तो डियर स्टूडेंट याद रखना वो टर्शियरी अल्कोहल होगा। दोबारा सुने, आपने टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी, प्राइमरी में आपने HCl ऐड कर दिया जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में। जिस प्रोडक्ट ने जल्दी आयली लेयर दी, तो याद रखना वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, कौन सा मॉलिक्यूल होगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा। इसके बाद आपने HCl ऐड किया, 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट तक जिसने इसके बाद आयली लेयर बनाना शुरू की, समझ लेना वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, सेकेंडरी अल्कोहल मॉलिक्यूल कहलाएगा। फिर बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की। डियर स्टूडेंट, टर्शियरी में अभी आपने HCl डाला ही था कि फौरन एक आयली लेयर बन गई, जैसे लिपिड की या ऑयल की होती है, तो समझ लेना वो मॉलिक्यूल कौन सा होगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा। जिसने 5 से 10 मिनट लिए, फिर जाके आयली लेयर बनी, आपने कोई हीट वगैरह नहीं दी, एट अ रूम टेम्परेचर पे, तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। इसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, डियर स्टूडेंट, ये उस वक्त तक नहीं आयली लेयर बना सकता जब तक आप इसको हीट ना कर दो। इसका मतलब है जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो कब आयली लेयर बनाते हैं, जब उसको क्या ना कर लिया जाए मेरा बेटा, हीट ना कर दिया जाए। सेकेंडरी अल्कोहल कौन से होते हैं, वो 5 to 10 मिनट लेते हैं। इसके बाद ये अपने आप को किस लेयर में ले आते हैं मेरा बेटा, आयली लेयर में ले आते हैं। टर्शियरी अल्कोहल की ये पॉसिबिलिटी है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। अभी HCl डाला ही ताकि फौरन आयली लेयर बन जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, जिन तीनों मॉलिक्यूल में जो जल्दी आयली लेयर बनाएगा टर्शियरी कहलाएगा, जिसमें 5 से 10 मिनट लगेंगे वो सेकेंडरी कहलाएगा, जो नहीं बनाएगा वो प्राइमरी होगा, जब तक आप उसको क्या ना कर लो, हीट ना कर लो। तो अल्कोहल को HCl के साथ ट्रीट कराओगे,
कैटलिस्ट यूज करोगे, हीट करोगे, इसके नतीजे में अल्काइल हैलाइड वाटर बनाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल में भी HCl को ऐड करोगे, अल्काइल हैलाइड बनाएगा। टर्शरी में भी अल्काइल हैलाइड बनाएगा। लेकिन इनमें जब कंपैरिजन की बात आती है, जिसमें HCl फौरन आयली लेयर बना देगा, वो कौन सा होगा? टर्शरी अल्कोहल। 5 to 10 मिनट लेगा। सेकेंडरी अल्कोहल हीट करने के बाद अपनी आयली लेयर बनाएगा। डियर स्टूडेंट, वो क्या कहलाते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। लास्ट लाइन है, आप जानते हैं, मैं पढ़ा भी चुका हूं, मेथनॉल एंड एथनॉल। इसमें भी कंपैरिजन पूछा जाता है, हालांकि दोनों कलरलेस हैं। बड़ा आसान सा वे है डियर स्टूडेंट, मेथनॉल वैसे सेपरेट होती है, एथनॉल शराब होती है। फर्क कैसे कंपेयर करोगे? हालांकि कलरलेस है, आपने उसमें आयोडीन डाल देना है, कैटलिस्ट NaOH मौजूद इस्तेमाल करना है। जब कभी मेथनॉल और एथनॉल का कंपैरिजन करना चाहो, आपने एक काम करना है, एथनॉल लेना है, ये एथनॉल ले लिया, दूसरा मेथनॉल लिया, आपको पता नहीं है कि कौन सा है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। दोनों में आपने आयोडीन मिक्स कर देनी है, कैटलिस्ट NaOH यूज करना है, जिसने अपना रिएक्शन के दौरान एक प्रोडक्ट बनाता है प्रेसिपिटेट की सूरत में, क्रिस्टल की फॉर्म में, इसको आइडोफॉर्म भी कहते हैं। जब कभी एथनॉल आयोडीन के साथ NaOH की मौजूदगी में रिएक्शन करेगा, याद रखना बच्चे, एक येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा और उसका नाम आइडोफॉर्म होगा। सोडियम फॉर्मेट बनाएगा, सोडियम आयोडाइड बनाएगा, वाटर बनाएगा। एथनॉल आयोडीन के साथ रिएक्ट कर जाता है, उसके नतीजे में एक येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। जो मेथनॉल होता है, उनके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, मीन के उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, वो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, उससे कोई प्रेसिपिटेट भी फॉर्मेशन नहीं होगी, नो येलो प्रेसिपिटेट, और ना कोई येलो फॉर्म में कोई PPT हासिल होगा। मेथनॉल में आयोडीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, उसमें कोई येलो PPT नहीं बनेगा। एथनॉल आयोडीन से जब भी ट्रीट करता है, NaOH की मौजूदगी में येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। ये आज का टॉपिक था। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो डियर स्टूडेंट आप डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे।